नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। तीव्र ज्वर की अवस्था में ही हारान की मृत्यु हुई थी। उसके बाद के 8-10 दिन किस तरह कहाँ निकल गए इसका पता भी नहीं लगा। श्राद्ध कर्म हो जाने के बाद अघोरमयी ने उपेंद्र को जा पकड़ा और बोली, बेटा, पारू के घर के मल्लिकों की बड़ी बहू कांति प्रयाग वृंदावन की यात्रा पर जा रही है। क्या मेरा उनके साथ जाना नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता मौसी, अच्छी तरह हो सकता है, किंतु कहकर उन्होंने एक बार किरणमयी के मुंह की ओर देखा। किरणमयी समझ कर बोली, मेरे लिए चिंता नहीं है देवर जी, मैं दासी को लेकर अच्छी तरह से रह लूंगी। किंतु उपेंद्र तुरंत इसमें हामी नहीं भर सके, चुप रह गए। किरणमयी ने कुछ देर तक उनके मुंह की ओर देखते रहने के बाद कहा, या यह भी तो हो सकता है कि दिवाकर देवर जी कलकत्ते में ही रहकर बीए में पढ़ेंगे। उन्हें क्यों नहीं मेरे पास रख देते? एक अज्ञात बासे में रहने की अपेक्षा तो मेरी आंखों के नीचे रहना कहीं अच्छा है। सेवा भी होगी और कलकत्ते में अकेले में रहने में जो भय है वह भी ना रह जाएगा। इतना कहकर उसने उपेंद्र के मुंह पर अपनी आंखें गड़ा दी। अघोरमयी ने एक ही बार में पूरी सम्मति देते हुए कहा, ऐसा हो जाए तो फिर कोई बात नहीं रह जाती उपेंद्र। यही कर बेटा, यही कर। उस लड़के की भी देखभाल हो जाएगी और यह हतभागिनी भी किसी तरह जी जाएगी। मैं तो किसी प्रकार बाहर जाकर ही बच पाऊंगी। इतनी जल्दी एक सीधा रास्ता निकल आते देख उन्होंने निश्चिंत भाव से एक लंबी सांस ली। किंतु उपेंद्र किरणमयी का साहस देख बिल्कुल स्तंभित हो गए। यह ठीक है कि उपेंद्र तब भी कोई बात नहीं कह सके, किंतु उनके मन की आंखों की दृष्टि में दिवाकर एकदम नितांत छोटे बच्चे के समान ही अपदार्थ हो गया। और उस दिन क्यों सतीश को छोटे भाई समान अपने पास भेज देने के लिए अनुरोध किया था, यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उनके परितृप्त मन ने चुपचाप हाथ जोड़कर इस महामहिमामयी के सम्मुख बार बार अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा की भीख मांग ली। तीनों ही प्राणी निर्वाक थे। सबसे पहले किरणमयी ने बात की। उसकी दोनों आंखों की करुणा दृष्टि उसी प्रकार उपेंद्र के मुंह पर जमी रही और उसने अनुनय के स्वर में कहा, क्या तुम दिवाकर को मेरे पास नहीं रख सकते देवर जी? उपेंद्र मंत्रमुग्ध की तरह बोल उठे, क्यों नहीं रख सकता भाभी? आप यदि उसका भार लेती हैं तो यह उसका परम भाग्य है। इतने दिनों बाद उपेंद्र ने आज पहली बार उसे आत्मीया की भांति संबोधित किया। बोले, दिवाकर तो मेरे ही साथ आया था, जान पड़ता है कहीं अकेले चला गया है, नहीं तो अभी उसे बुलाकर कह देता। बात सुनकर किरणमयी चकित हो उठी। इस बार उसके ही मुंह से बात नहीं फूटी। अकस्मात आनंद की तूफानी नदी ने मानो दोनों किनारों को ढहा देने का आयोजन कर लिया हो, इसीलिए थोड़ी देर के लिए अपना मुंह दूसरी ओर फिराकर अपने को संभालने लगी। ऐसा आत्मीय संबोधन उसे लगा मानो इसी के लिए न जाने कितने युगों से वह प्यासी थी। सतीश ने भी ऐसा ही कहकर पुकारा था। दिवाकर तो यही कहकर पुकारता है, किंतु उनमें और इसमें कैसा असीम अंतर है। इस आह्वान के द्वारा इतने दिनों बाद उपेंद्र ने उसे अपने निकट आकर्षित किया है। एकाएक उसे आशंका होने लगी कि इसका प्रचंड वेग वह सहन नहीं कर पाएगी। किंतु इन लोगों की आकस्मिक चुप्पी से अघोरमयी मन ही मन शंकित हो उठी। एक आदमी राजी हुआ तो दूसरे ने मुंह फिरा लिया। वह ज्यादा ठहर नहीं सकी। बोली, बेटा उपेंद्र,
वैसा होने पर मेरे जाने में तो कोई विघ्न नहीं है, किंतु उसमें तो अब विलंब है नहीं। क्या मैं अभी जाकर मल्लिक गृहिणी को कह आऊं? उपेंद्र ने एक बार फिर किरणमयी पर दृष्टिपात करके कहा, मैं तो कहता हूं मौसी कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी बहू रानी राजी है तो काम बन गया। जब उनकी भी सम्मति है तो मुझे तुम्हारी तीर्थ यात्रा में कोई बाधा दिखाई नहीं देती। तब जाऊं बेटा, मैं अभी जाकर उन्हें कह आती हूँ और यह भी पूछ आती हूँ कि उनका जाना कब होगा। इतना कहकर अघोर में बिना और देरी किए दासी को साथ लेकर प्रसन्न मुख से नीचे उतर गई। उनके इस जल्दबाजी से उपेंद्र ने मन ही मन तृप्ति बोध करते हुए कहा, अच्छा ही हुआ, चाहे जैसे हो, इस समय कुछ दिनों के लिए उनका बाहर जाना बहुत जरूरी है। किरणमयी कुछ नहीं बोली। इस बीच वह ना जाने कैसी अनमनी हो पड़ी थी। जवाब न पाकर उपेंद्र ने पुनः कहा, आपकी सचमुच सम्मति तो है ना भाभी? उपेंद्र की बात सुनकर वह कुछ देर अबोध की भांति उनके मुंह की ओर देखती रही, फिर सचेतन हो बोली, सम्मति तो है ही देवर जी, निश्चय ही सम्मति है। सिर्फ हम ही लोग जानते हैं कि यह कैसा अंधकूप है। जाएं जाएं, कुछ दिन तो इस दुख के नरक से दूर रहकर बची रहे। उसकी बातें उसके मुंह से कुछ इस तरह निकली कि उपेंद्र ने व्यथा का अनुभव किया। पीड़ित चित्त से कुछ देर मौन रहकर कहा, इस दुख के कुएं से सिर्फ उन्हें ही नहीं, आपकी रक्षा भी होना उचित है भाभी। किरणमयी ने कातर दृष्टि से देखते हुए कहा, देवर जी, मेरा कौन है? मैं किसके पास जाऊंगी? उपेंद्र ने प्रश्न किया, आपके पिता के घर में क्या कोई नहीं है? किरणमयी हंस दी, कहा, पिता का घर कहाँ है, यह भी तो नहीं जानती। मामा के घर पलकर बड़ी हुई, उनकी खबर भी 8-10 वर्ष से नहीं जानती। 10 साल की उम्र में ब्याह हुआ, तभी इस घर में आई थी। जान पड़ता है मृत्यु हुए बिना इससे बाहर नहीं निकल सकूंगी। उपेंद्र को और ज्यादा व्यथा हुई। थोड़ा सोचकर बोले, तब आप भी क्यों नहीं मौसी के साथ पश्चिम चली जाती? घूमना फिरना भी हो जाएगा, तीर्थ का लाभ भी मिलेगा। इतना कहकर वह किरणमयी का भाव देखकर आश्चर्य से भर उठे। कारण ऐसे प्रस्ताव पर उसने कोई आनंद प्रकट नहीं किया। उसी प्रकार उत्साहहीन मुख से चुपचाप देखती रही। तुरंत उपेंद्र के मन में आया कि वह घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। वह बोले, आप इस घर के लिए तो इतना सोच रही हैं, इसके लिए कोई चिंता न कीजिए, मैं इसकी देखरेख की व्यवस्था कर सकूंगा, कोई चीज नष्ट नहीं होगी। इस बार किरणमयी हंसकर बोली, जान पड़ता है कि तुमने मेरी उस पहली रात के पागलपन की याद करते हुए यह बात कही है देवर जी। उपेंद्र ने उदास होकर तुरंत कहा, नहीं नहीं, वह बात नहीं, किंतु वह भी यदि हो तो उसे पागलपन क्यों कहती हैं? वैसी हालत में उस तरह सावधान रहना तो सभी के लिए उचित है। किरणमयी ने हंसकर कहा, इतना ज्यादा सावधान रहना देवर जी? उपेंद्र ने कहा, क्यों नहीं, अपने घर मकान धन संपत्ति पर ममता किसे नहीं होती, भविष्य की दुश्चिंता किसे नहीं होती। नहीं नहीं, आप ऐसी बात ना कहें, उसमें असंगति या अस्वाभाविकता जरा भी नहीं थी। ना होना ही अच्छा है, किंतु मैं तो शुद्ध पागलपन छोड़ और किसी रूप में उसकी कल्पना नहीं कर सकती। फिर हठात गंभीर होकर बोली, तुम पर भी संदेह? छी छी, मैंने कैसी कैसी कड़वी बातें कही। मन में आता है कि इस समय अपने ही शर्म से मर जाऊं। इतना कहते कहते उसका स्वभाव से ही सुंदर मुंह कृतज्ञतापूर्ण अनुताप से विचलित हो उठा। उपेंद्र ने प्रतिवाद नहीं किया, चुपचाप देखते रहे। क्षण भर मौन रहकर वह पुनः बोली, किंतु वह ममता आज कहाँ गई देवर जी?
एक बार भी तो मन में नहीं आता कि यह घर द्वार मेरा रहेगा या नहीं। रहना हो रहे, ना रहना हो जाए। सोचती हूँ रास्ते के वृक्षों के नीचे तो कोई रोक सकता नहीं। यह है मेरी मनोवृत्ति। उपेंद्र ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। सद्य विधवा के वैराग्य की इस बात ने उनके हृदय की शिरा शिरा में श्रद्धा और करुणा भर दी। किरणमयी ने कहा, घर के लिए नहीं देवर जी, किंतु माँ के साथ तीर्थ करने जाकर ही क्या मैं शांति पाऊंगी। सुनती हूँ उन सभी स्थानों में तो आदमियों की बड़ी भीड़ होती है। उपेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, तीर्थ स्थानों में आदमियों की भीड़ तो होती ही है भाभी, किंतु आपका और कुछ नहीं होगा, पर तीर्थ तो हो जाएगा। वह भी तो एक काम ही है। एक बार फिर किरणमयी उपेंद्र के मुंह की ओर देख होंठ दबाकर हंसी, किंतु कुछ बोली नहीं। उसकी हंसी का मतलब न समझ उपेंद्र न जाने क्या कहने जा रहे थे, किंतु हठात आश्चर्य के साथ देखा कि पास के कमरे से दिवाकर बाहर निकला है। तू क्या अभी तक उस कमरे में ही था? किरणमयी ने कहा, दिवाकर देवर ने दया करके हमारी किताबों को एकत्र कर दिया है, मैं तुम्हें कहना भूल गई थी। दिवाकर ने पास आकर कहा, किताबें ही कितनी थी भाभी, किंतु उन्हें खोलकर देखने पर पता लगता है कि उन्होंने कितने परिश्रम से सब कुछ पढ़ा था। किरणमयी ने हुंकारी भरकर कहा, सचमुच यही बात है, जिसे पढ़ना कहते हैं वह उसी तरह पढ़ते थे। तुम्हारे हाथ में वह कौन सी किताब है देवर जी? दिवाकर ने सलज्ज भाव से कहा, मैं संस्कृत नहीं जानता, तब भी एक बार पढ़ने की चेष्टा करूंगा। यह कठोपनिषद है। किरणमयी ने कहा, इतनी किताबों के रहते तुमने पसंद किया कठोपनिषद? दिवाकर प्रश्न को ठीक तरह समझ नहीं सका। मुंह की ओर ताकते हुए बोला, क्यों भाभी, इससे अच्छी पुस्तक संसार में दूसरी कौन है? फिर भी मेरे लिए इस विषय में कुछ कहना अनाधिकार चर्चा है। समझ नहीं पाऊंगा, किंतु यथासाध्य चेष्टा करना तो उचित है। किरणमयी ने मीठी हंसी हंसकर कहा, तुम जो ख्याल रखते हो वह बात नहीं है। इस तरह चेष्टा करने का कोई मूल्य नहीं। स्थान स्थान पर मंद लोग तो रहते ही हैं। हाथ में कोई कामकाज न रहने पर आत्मा वात्मा की तरह तरह की आश्चर्यजनक कहानियां पढ़कर उनका समय कट जाता है। बस इतना ही। मजाक सुनकर दिवाकर का मुंह बिल्कुल पीला पड़ गया। बोला, कहती क्या है भाभी? सुनता हूं उपनिषद तो वेद है, इनका प्रत्येक अक्षर अभ्रांत सत्य है। उसके आश्चर्य की मात्रा देखकर किरणमयी फिर हंसी। बोली, कोई भी धर्म ग्रंथ हो वह कभी अभ्रांत सत्य नहीं हो सकता। वेद भी धर्म ग्रंथ है सुतराम, उनमें भी मिथ्या का अभाव नहीं है। दिवाकर ने दोनों कानों में उंगली लगाकर जोरों के साथ सिर हिलाते हुए कहा, वेद मिथ्या? अब कुछ न कहिए, कुछ न कहिए, सुनने से भी पाप होता है। वेद मिथ्या लोग बातचीत में कहते हैं वेद वाक्य। ये क्या मनुष्य के बनाए हैं कि मिथ्या होंगे? ये तो वेद है वेद। उसका यह कांड देख किरणमयी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दिवाकर ने कानों में से उंगली निकाल ली और अपनी उत्तेजना पर लज्जित होकर कहा, सचमुच पाप होता है भाभी। वेद क्या कभी मिथ्या हो सकते हैं? वे क्या इतर धर्म ग्रंथ हैं कि शिव की उक्ति बताकर लोग प्रक्षिप्त श्लोक रचकर 10 उपकथाएं बनाकर घुसेड़ देंगे? वेद का तो अर्थ ही है साक्षात सत्य। किरणमयी मुंह की हंसी दबाकर एकाएक गंभीर हो बोली, क्या जानूं देवर जी, उनसे जो कुछ सुना था वही कह दिया, किंतु तुमने भी तो इतना स्वीकार किया है कि जिनको धर्म ग्रंथ का नाम दिया जाता है उनमें भी शिव की उक्ति बताकर झूठी उक्तियां मिला दी गई हैं। दिवाकर ने मान लिया। कुछ दिन पहले ही पुराणों के बारे में उसे किसी मासिक पत्रिका में समालोचना पड़ी थी। बोला, बड़े अन्याय की बात है।
किंतु यह बात अस्वीकार नहीं कर सकता कि उपकथाएं हैं और मिथ्या श्लोक भी हैं। किंतु यह सब तो ज्यादा दिन चलता नहीं भाभी। जो मिथ्या है वह 2 दिनों में ही पकड़ जाता है। कैसे पकड़ जाता है देवर जी? दिवाकर ने कहा। यह तो मैं ठीक तरह से जानता नहीं भाभी, किंतु जो मिथ्या है उसकी उलट पलट कर आलोचना करके पंडित लोग पता लगा देते हैं कि क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, कौन सा अंश शुद्ध है, कौन सा प्रक्षिप्त है। किंतु इन बातों के कारण आप जो वेद को सत्य मानकर स्वीकार नहीं करते, वह आपका अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। उपेंद्र ने इतनी देर तक कुछ नहीं सुना। किरणमयी के इस सब उग्र परिहास का तात्पर्य क्या है, इसका ठीक अनुमान न कर सकने के कारण वह चुप होकर यह वाक वितंडा सुन रहे थे। किरणमयी ने एक बार उनकी ओर कटाक्ष करके अपनी हंसी छिपा ली, फिर गंभीर होकर दिवाकर से बोली, क्या जानूं देवर जी, किंतु एक बार मैंने किसी धर्मशास्त्र में यह पढ़ा था कि एक ब्राह्मण का लड़का किसी कारण से यम के साथ भेंट करने गया था। यम उस समय घर में नहीं थे, जान पड़ता है ससुराल गए थे। 3 दिन बाद लौटने पर घर के लोगों से सुना कि ब्राह्मण बालक ने उपवास कर रखा है, कुछ भी नहीं खाता। एक तो ब्राह्मण, उस पर अतिथि। यम बड़े दुखी हुए। अंत में बहुत विनय करने के बाद बोले, बेटा तुम 3 दिन के उपवास के बदले 3 वर मांग लो। अच्छा। कहानी समाप्त होने के पहले ही दिवाकर हा हा करके हंस पड़ा। बोला, यह कौन सा उपन्यास शुरू कर दिया भाभी? किरणमयी ने निरीह भाव से कहा, क्या करूं देवर जी, जो पढ़ा है वही कह रही हूं। अच्छा, क्या तुम्हें विश्वास होता है कि ऐसी बात हो सकती है? दिवाकर ने बलपूर्वक कहा, निश्चय ही नहीं, असंभव। असंभव क्यों है? धर्मशास्त्र में ही तो लिखा है। रहे धर्मशास्त्र, यह प्रक्षिप्त है, उपन्यास है। कैसे समझे कि उपन्यास है देवर जी? भाभी, सबसे कुछ न कुछ बुद्धि की शुद्धि होती है। निश्चय ही मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, किंतु इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि यह मिथ्या घटना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। किरणमयी ने कहा, देवर जी, इसी तरह सभी लोग अपनी विद्या बुद्धि और जानकारी को लेकर सत्य और मिथ्या को तौलते हैं। इसके सिवा दूसरा कोई मानदंड नहीं है। किंतु यह चीज सब में एक सी नहीं होती। तुम जिसे सत्य मानते हो उसे मैं यदि सत्य न मान सकूं तो मुझे दोष देना उचित नहीं है। दिवाकर ने तुरंत कहा, निश्चय ही नहीं। किरणमयी ने कहा, तब देखो देवर जी, जैसे एक मत न होने पर किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, वैसे ही जब कोई चीज बुद्धि और अभिज्ञता दोनों के परे हो तो उसके विषय में कितनी ही प्रकार की अनेकता का होना संभव है। किंतु इस विषय में हम लोगों में मतभेद नहीं है। हम दोनों ही मानते हैं कि यह घटना हम लोगों की बुद्धि के बाहर है, इसीलिए यह उपन्यास है। क्यों देवर जी? बिना ठीक ठीक समझे ही किरणमयी उसे ठेलकर कहाँ ले जा रही है? दिवाकर ने संक्षेप में कहा। हाँ। किरणमयी फिर हंसकर बोली, अच्छा अच्छा, किंतु मेरे इस उपन्यास का अंतिम भाग तुम्हारे हाथ की इसी किताब में मिलेगा। दिवाकर ने चकित होकर कहा, इस उपनिषद में? किरणमयी ने उसी कौतुक के साथ कहा, हाँ, इसी में पाओगे। ज्यादा खोजबीन न करनी पड़ेगी, किंतु यदि पा जाओ तब इसे अभ्रांत सत्य के रूप में न मानोगे? दिवाकर ने उत्तर नहीं दिया, हद बुद्धि की भांति बैठा रहा। किरणमयी उपेंद्र के निशब्द मुख की ओर देखती हुई बोली, तुम्हारी क्या राय है देवर जी? उपेंद्र कुछ हंसे किंतु बोले नहीं। दिवाकर ने अपने को संभाल कर कहा, किंतु यह रूपक भी तो हो सकता है। किरणमयी बोली, यह हो सकता है, किंतु रूपक तो सत्य घटना नहीं है। ऐसा तो नहीं
कि इस पुस्तक में आदि से अंत तक मिथ्या ही हो, किंतु आदि से अंत तक सच नहीं है। यह बात बुद्धि के तारतम्य के हिसाब से क्या ग्रहण नहीं करनी होगी। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यदि वह 12 आना सत्य हो सकता है, तो मेरी बुद्धि में वह 15 आने मिथ्या भी हो सकता है। इसमें भी तो मेरा अन्याय नहीं कहा जा सकता देवर जी। दिवाकर हाथ की किताब की ओर चुपचाप देखता रहा। किरणमयी की बातें उसकी छाती में वेदना की तरह चुभने लगी। कुछ देर चुप रहकर बोला, भाभी, जिसे आपने मिथ्या घटना बताया है, उसमें हो सकता है कोई गूढ़ रहस्य हो। यही है मिथ्या की अवधारणा। तुम जो अंदाजा लगाते हो मैं माने लेती हूँ कि वह हो सकता है, फिर भी वह अनुमान के सिवा तो कुछ और नहीं है। और उससे जो भी गूढ़ रहस्य हो, वह मार्ग साधु मार्ग नहीं है। यह बात हर समय याद रखनी चाहिए कि मिथ्या को लेकर भूलने से सत्य का प्रचार नहीं हो सकता। सत्य को सत्य की तरह करके ही बोलना पड़ेगा, तभी मनुष्य उसे अपनी बुद्धि की मात्रा के अनुसार समझ पाएगा। आज नहीं तो कल समझ पाएगा। वह ना समझ पाएगा तो कोई दूसरा समझ पाएगा। यदि वह भी ना समझ पाएगा, तब भी उसे मिथ्या की भूमिका में रंग कर मुख से रोचक बनाने की चेष्टा करने के समान अन्याय दूसरा नहीं है। देवर जी, मिथ्या पाप है, किंतु मिथ्या को सत्य से जोड़कर कहने जैसा पाप संसार में कम ही है। दिवाकर दुखी उदास मुंह लिए चुप हो रहा। किरणमयी ने उसका मुंह देखकर मन का भाव स्पष्ट समझ लिया। कोमल स्वर में बोली, इसमें दुखित होने की तो कोई बात नहीं है देवर जी। जो सत्य है उसे ही सब समय सब अवस्थाओं में ग्रहण करने की चेष्टा करनी है। उसमें भले वेद भी मिथ्या हो और शास्त्र भी मिथ्या हो जाएं, ये सब सत्य से बड़े नहीं है। सत्य की तुलना में इसका कोई मूल्य नहीं है। हठ के कारण हो, ममता के कारण हो, बहुत दिनों के संस्कार के कारण हो, आंख बंद करके असत्य को सत्य मानकर विश्वास करने में कुछ भी पौरुष नहीं है। जरा देर चुप रहकर बोली, किंतु इससे यह बात भी न मान लेना कि मेरे असत्य कहने समझने से ही वह असत्य हो गया। मेरी मोटी बात इतनी ही है कि सत्य मिथ्या जो भी हो, उसे बुद्धिपूर्वक ग्रहण करना ही उचित है। आंखें बंद कर मान लेने में भी कोई सार्थकता नहीं है। उससे उसका भी गौरव नहीं बढ़ता, तुम्हारा गौरव भी नहीं बढ़ता। दिवाकर बड़ी देर तक मौन रहकर बोला, अच्छा भाभी, जो वस्तु बुद्धि के बाहर है उसके विषय में सत्य मिथ्या किस प्रकार बुद्धिपूर्वक स्थिर करेंगी? किरणमयी ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, करूंगी तो। जो बुद्धि के बाहर है, बुद्धि के बाहर होने के कारण ही उसका त्याग करूंगी। मुख से कहूंगी अव्यक्त, अबोध्य, अज्ञेय और काम में, बात में उसी को क्रमागत बोलने की चेष्टा, जानने की चेष्टा किसी तरह नहीं करूंगी। जो करेंगे उन्हें भी मैं किसी तरह सहन नहीं करूंगी। तुमने ये सब किताबें पढ़ी नहीं है देवर जी, पढ़ने पर देख सकोगे। सर्वत्र यही चेष्टा है, यही जिद है। सिर्फ शरीर बल पर, शरीर के जोर से, जिस मुंह से कहते हैं कि जाना नहीं जा सकता, उसी मुंह से फिर इतनी बातें कह जाते हैं मानो वे स्वयं अपनी आंखों से वह सब देख आए हों। जिसे किसी तरह पाया नहीं जा सकता, उसे ही प्राप्त करने के लिए पृष्ठ पर पृष्ठ, पुस्तकों पर पुस्तकें लिख जाते हैं। क्यों? जिस आदमी ने जीवन में लाल रंग देखा नहीं है, उसे मुंह से कहकर कैसे बताया जा सकता है कि लाल रंग क्या है? और इसे ही ना समझने, ना मानने पर गर्मा गर्मी, शाप प्रहार और भय दिखाने की कोई सीमा नहीं रहती। केवल बड़ी बड़ी बातों का दांव पेच चलता है। निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, निर्विकार, ये सब सिर्फ बातें ही बातें हैं, उनका कुछ अर्थ नहीं है। यदि कुछ है तो वह सिर्फ इतना ही है कि जिन्होंने इन सब बातों का आविष्कार किया है, वे ही प्रकारांतर से कह गए हैं
कि इस बारे में कोई जरा भी चिंता न करे, क्योंकि वह सब निष्फल है, झूठा श्रम मात्र है। दिवाकर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके बाद धीरे धीरे बोला, भाभी, आप आत्मा नहीं मानती? नहीं। क्यों? झूठी बात है, इसलिए। इसके अतिरिक्त मेरे मन में ऐसा दंभ नहीं है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। केवल मेरी या महामूल्यमान अहमता ही किसी दिन नष्ट नहीं होगी। मैं तो ऐसी कामना भी नहीं करती कि मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी अहमता बची रहे। अच्छा, ईश्वर, उसे भी क्या आप स्वीकार नहीं करती? किरणमयी ने हंसकर कहा, इस तरह डर डर कर क्यों बोल रहे हो देवर जी? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, मैं उसे अस्वीकार भी नहीं करती। दिवाकर को मानो गहरे अंधकार में प्रकाश की एक रेखा देखने को मिली। पूछा, आप उसका विचार किस तरह करती हैं? किरणमयी ने कहा, जिस वस्तु को अज्ञेय कहकर मानते हैं उसका विचार नहीं किया जा सकता। मैं करती भी नहीं। वस्तुतः अचिंतनीय की चिंता करूंगी ही किस तरह? उस असंभव को संभव करने की चेष्टा मैं कभी नहीं करती। एक वस्तु को बढ़ाकर बड़ा किया जा सकता है, यह भी जानती हूँ कि और भी बढ़ाने पर और बड़ा किया जा सकता है, किंतु उसे खींच खींच कर अनंत किया जा सकता है, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होती। तब क्या उसका ध्यान किया ही नहीं जा सकता? किया जा सकता है देवर जी, छोटा करके किया जा सकता है। मनुष्य के दोष गुण मिला देने पर, छोटे छोटे ठाकुर देवता कर देने पर, निरक्षर लोग जिस प्रकार भक्ति पूर्वक उसकी भावना करते हैं उसी तरह किया जा सकता है। ऐसा न करके जो ज्ञान के अभिमान में उसे ब्रह्म बनाकर ध्यान करना चाहते हैं वे सिर्फ अपने को धोखा देते हैं। किंतु आज और नहीं, ये सब बातें और किसी दिन होंगी। फिर उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए बोली, किंतु देवर जी, तुम बड़े सयाने हो। हम लोग जब अपनी सनक को लेकर तर्क वितर्क करते हुए अपने को धोखा दे रहे थे, तब तुम मुंह बंद किए अपने को बिल्कुल गुप्त रखे हुए थे। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानते हो, किंतु तुम अपने मन की एक बात भी किसी को जानने नहीं दोगे। उपेंद्र हंस पड़े, बोले, नहीं भाभी, मैं इस विषय में बिल्कुल ही महामूर्ख हूं। मैं स्तंभित होकर सिर्फ आपकी बातें सुनता रहा। किरणमयी भी हंसकर बोली, मजाक उड़ाते हो देवर जी? नहीं भाभी, सच्ची बात ही कह रहा हूं। हाँ, यह सोचता हूं कि आपने इतनी कम उम्र में इतना पढ़ा कैसे, इतना सोचा समझा कैसे? प्रशंसा सुनकर किरणमयी का हृदय पुलक से, गर्व से उच्छ्वसित हो उठा, किंतु उसका दमन करके विनय पूर्वक बोली, नहीं नहीं, यह बात न कहो देवर जी, मैं भी महामूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानती। बस इतना भर जानती हूँ कि कुछ भी जानने का उपाय नहीं है। इसीलिए इन सब शास्त्रों की जबरदस्ती या दाम्भिक उक्ति देखते ही मेरा शरीर जल उठता है। किसी तरह अपने को संभाल कर नहीं रख सकती। बस इतना ही मन में आता है, तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। तब भैया, तुम शरीर का इतना जोर विधि निषेध की यह घटा क्यों लगाते हो? इतने मिथ्या की भर्ती क्यों करते हो? दाम्भिक अनुशासन का यह माप कि वे समस्त कार्य भगवान को अपना साक्षी रखकर करते हैं। खाते, सोते, बैठते भगवान की दुहाई और धर्म का दाता किटकिट। क्यों भैया? ऐसे में कैसे छींकूंगी, कैसे घासूंगी? फिर इतनी प्रचंडता कि कोई कारण तक बताने की किसी को जरूरत नहीं, केवल जबरदस्ती। तुम्हें गो हत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी पीढ़ी नरक में जाएगी। क्यों जाएगी? किसने तुमसे कहा है? श्रुति, स्मृति, तंत्र, पुराण, सभी जगह बस यही शारीरिक जबरदस्ती है, यही लाल लाल आंखें हैं। सचमुच
इतना अन्याय और जबरदस्ती सही नहीं जाती देवर जी। उपेंद्र ने कोई बात नहीं कही, किंतु दिवाकर ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, किंतु हो सकता है कि यह जबरदस्ती वे हमारे ही मंगल के लिए करते हों। किरणमयी जल कर बोली, ऐसी बात नहीं है देवर जी। मानो सिर्फ वही मनुष्य हैं और देश के और सब लोग जानवर हैं जिन्हें लाठी से हाँककर अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। अपना भला कौन नहीं चाहता। समझना कहना तो पड़ता ही है भैया कि इसमें ही तुम्हारा भला है। बस इसीलिए तो इस सब विधि निषेध की तैयारी कर दी। पर मुझे भी तो समझने देना चाहिए कि क्यों इसी रास्ते से हमारा मंगल होगा। ऐसा होता तो इतना आंख लाल करने की, इस प्रकार मिथ्या उपन्यास रचना की आवश्यकता न पड़ती। कहते कहते उसका अंदर का क्रोध बहुत स्पष्ट हो गया। उपेंद्र को एकाएक वही प्रथम रात की बात याद आ गई। यह वही मूर्ति है, वही रूप है, कटघरे में वन्य पशु का वही मार्मंतक गर्जन। किंतु यह चाहती क्या है? किसके विरुद्ध इसका इतना आक्रोश है? शास्त्र एवं शास्त्रकार के किस अनुशासन श्रृंखला को तोड़कर यह विधवा मुक्ति की प्रार्थना कर रही है? उसे शांत करने के अभिप्राय से उपेंद्र ने विनयपूर्वक हंसते हुए कहा, हम दोनों ही तो आपका जवाब नहीं दे सके भाभी, किंतु एक आदमी है जिसके पास आपको भी तर्क छोड़कर आना पड़ेगा। इतना मैं कह देता हूं। किरणमयी अपनी उत्तेजना अपने ही अंदर ग्रहण कर अंत में मन ही मन लज्जित हो रही थी। उसने भी हंसकर कहा, ऐसा कौन है बताओ तो देवर जी। उपेंद्र ने गंभीर होकर कहा, आप इसे हंसी न समझे, सच ही कह रहा हूं। उसे जीत कर आने की आशा बहुत कठिन है। यह नहीं कि उसकी पढ़ा सुनी ज्यादा हो, किंतु तर्क बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है। वह भी इन सब बातों में विश्वास रखती है। उसे निरुत्तर कर देंगी तब मानूंगा। किरणमयी ने उत्साहित होकर कहा, वह ना कर सकी तो भी कुछ सिखा तो दूंगी ही। फिर हंसकर बोली, वह कौन है देवर जी? हम लोगों की छोटी बहू तो नहीं? उपेंद्र हंसने लगे, बोले, हाँ वही। सचमुच भाभी, उसमें विचार करने की अद्भुत शक्ति है। तर्क बुद्धि को देखकर समय समय पर मैं सचमुच ही मुग्ध हो जाता हूँ। मैं क्या जवाब दूं, क्या प्रश्न करूं, वह सोच भी नहीं पाता। हद बुद्धि होकर बैठ जाता हूँ। उपेंद्र के मुंह से सुरबाला की यह उच्च वसित प्रशंसा सुनकर किरणमयी के मुंह की दीप्ति फीकी पड़ गई। उसकी इच्छा हुई कि इसमें योग दे, किंतु ईर्ष्या की वेदना सारे शरीर में फैल गई और उससे मानो गला रुंध गया। एकाएक वह कोई बात न कह सकी। किंतु उपेंद्र ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पूछा, जान पड़ता है उसके साथ प्रसंग पर आपकी बातचीत किसी दिन नहीं हुई? किरणमयी ने सिर हिलाकर कहा, मोटे तौर पर 2 ही दिन तो वह यहाँ आई। वह भी ऐसा अवसर नहीं था कि कोई कथा वार्ता हो। चलो ना देवर जी, आज एक बार तुम्हारे तर्कवीर को देख आऊं। उपेंद्र हंसने लगे, बोले, नहीं भाभी, वह तार्किक तो बिल्कुल ही नहीं है। वस्तुतः इस विषय पर वह तर्क करती ही नहीं। जो कहोगी वह मान लेगी। 3 दिन बाद वह घर लौट जाएगी। अनुमति दे तो यहीं ले आऊं। किरणमयी ने त्रस्त होकर कहा, नहीं देवर जी, नहीं। इस जगह लाकर मैं उन्हें कष्ट देना नहीं चाहती। वह 2 दिन कष्ट स्वीकार करके यहाँ आई, यही मेरा बड़ा भाग्य है। मुझे ले चलें, मैं जाऊंगी। अच्छा, एक बात पूछती हूँ देवर जी, इतना बड़ा तार्किक गुरु होने पर भी दोनों भाई मुझे जवाब क्यों नहीं दे सके? बात किरणमयी ने सरल परिहास के रूप में ही कहनी चाहिए थी, किंतु उसकी वेदना के भार से अंत में वह भारी होकर प्रकट हुई। दिवाकर चुप बैठा रहा। उपेंद्र ने कहा, नहीं भाभी, उसकी सब युक्ति सीखी नहीं जा सकती। कितनी ही बार तो सुना है,
किंतु किसी तरह समझ नहीं पाया। जो भगवान को मानते हैं वे कहते हैं कि यह उन्हीं के दाहिने हाथ में दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ दान है। सच कहता हूँ भाभी, मुझे कितनी बार ईर्ष्या होती है कि उसके 1000 हिस्से में से एक हिस्सा भी यदि मैं पाता तो वैसा होने पर धन्य हो जाता। किरणमयी ठीक से समझ नहीं पाई कि यह किसकी बात हो रही है, किंतु उसका सारा मुंह काला पड़ गया। इसे उसने स्वयं भी स्पष्ट अनुभव किया और किसी तरह उस पर सूखी हंसी का एक टुकड़ा फेरकर इन दोनों आदमियों के दृष्टिपथ से अपने को छिपा लेना चाहा, किंतु किसी तरह उसके मुंह से हंसी फूटी ही नहीं। सहसा वो बिल्कुल सीधी होकर खड़ी हो गई और बोली, चलो देवर जी, आज ही मैं उनसे भेंट कराऊंगी। तुम्हारे मन में भी जिसके लिए ईर्ष्या होती है वह दुर्लभ वस्तु कैसी है, कौन है, इसे देखे बिना मुझे किसी तरह शांति नहीं मिलेगी। उसके इस अतिशय आग्रह पर उपेंद्र किसी तरह हंसी दबा न सके। यदि किरणमयी ईर्ष्या से इस प्रकार आच्छन्न न हो पड़ती तो उनकी इतनी देर की नकली गंभीरता पलक गिरते न गिरते दूर हो जाती, किंतु उनकी तो इस तरह दृष्टि ही नहीं थी। बोली, नहीं देवर जी, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे ले चलो। उपेंद्र परेशान हो सिर पर दोनों हाथ टिकाकर बोले, छी छी, ऐसी बात मुंह पर न लाओ भाभी, आप उम्र में छोटी होकर भी मेरे लिए पूजनीय हैं। अच्छा, मौसी को लौट आने दीजिए, तब आज ही आपको ले जाऊंगा।